जरा सोचिए, ये जो एक सादा सा बीज है, ये हमारे पूरे फूड सिस्टम की बुनियाद है। लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि इस छोटे से दाने में छिपी जिंदगी के म्यार को यकीनी बनाने के पीछे कितनी बड़ी और पेचीदा दुनिया काम करती है? आज हम उसी दुनिया के कुछ राजों से पर्दा उठाएंगे। तो आइए एक बिल्कुल बुनियादी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। ये जो बोने वाला बीज है और जो खाने वाला अनाज है, इनमें असल फर्क क्या है? देखने में तो शायद कोई खास फर्क ना लगे, लेकिन हकीकत में इनमें जमीन आसमान का फर्क है और यही फर्क एक पूरे निजाम की वजह बनता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि एक बेहतरीन बीज का ब्लूप्रिंट क्या होता है। फिर बीज और अनाज के दरमियान जो अहम फर्क है उसको जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि एक बीज से लाखों बीज कैसे बनाए जाते हैं। और आखिर में पाकिस्तान की मिसाल से ये समझेंगे कि ये पूरा निज़ाम अमली तौर पर चलाया कैसे जाता है। चलें, तो पहला कदम, एक बेहतरीन बीज का ब्लूप्रिंट। आखिर ये अच्छा बीज होने का मतलब क्या है? इससे पहले कि हम मेयार को महफूज करने की बात करें, ये तय करना ज़रूरी है कि खुद मेयार है क्या चीज़। देखिए, एक आला मेयार के बीज का जो डीएनए है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ है जीनियाती खालिसपन। मतलब ये कि अगर गंदम का बीज है तो उससे गंदुमी आगे कोई और किस्म ना निकल आए। फिर आती है उसकी सेहत। बीज का हर किस्म की बीमारियों, कीड़ों और आप जानते हैं घास फूस जैसी फालतू चीज़ों से पाक होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन सारी खूबियों का क्या फ़ायदा अगर बीज उगे ही ना? तो जो चीज़ सबसे अहम है वो है इसके उगने की सलाहियत। एक अच्छे बीज के लिए ये लाजमी है कि उसके 80% से ज़्यादा दाने कामयाबी से फूटें। अगर ये सलाहियत ही ना हो तो जिनियाती खालिसपन और सफाई सब कुछ बेमानी हो जाता है। तो इन सब मेयारात पर पूरा उतरने का फ़ायदा क्या है? किसान के लिए इसका सीधा सीधा मतलब है कम लागत और ज़्यादा मुनाफा। उसे कम बीज बोना पड़ता है, सारी फसल एक साथ एक जैसी तैयार होती है और बीमारियों पर होने वाला खर्च भी बचता है। और नतीजा, भाई, भरपूर पैदावार और मंडी में बेहतरीन कीमत। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। क्या बोने वाला बीज और खाने वाला अनाज एक ही चीज़ हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, जो बुनियादी फर्क है ना, वो है मकसद का। बीज का काम है जिंदगी को आगे बढ़ाना, इसलिए इसका जिंदा और खालिस होना शर्त है। जबकि अनाज का मकसद है हमारी खुराक बनना, तो इसका जिंदा होना जरूरी नहीं। और एक बहुत खतरनाक फर्क, बीज को हिफाजत के लिए केमिकल लगाया जा सकता है, लेकिन खाने वाले अनाज को कभी भी नहीं। तो आसान लफ्ज़ों में कहें तो बीज मुस्तकबिल की फसल का एक मंसूबा है, जबकि अनाज मौजूदा वक्त की ज़रूरत पूरी करने वाली पैदावार है। ये एक सादा मगर बहुत गहरा फ़र्क है। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि इतना अच्छा बीज, इसको लाखों किसानों तक पहुंचाया कैसे जाता है? इसके लिए एक मरहलावार निज़ाम इस्तेमाल होता है। बिल्कुल ऐसे समझें जैसे एक मास्टर कॉपी से लाखों कॉपियां तैयार की जाती हैं, मगर इस बात का ख्याल रखा जाता है कि मेयार में कोई फ़र्क ना आए। ये पूरा निज़ाम कह लें कि एक आबशार की तरह काम करता है। सबसे ऊपर है ब्रीडर सीड, यानी वो बीज जो बिल्कुल खालिस तरीन है। उससे प्री बेसिक बीज बनता है, फिर बेसिक, और इससे वो सर्टिफाइड सीड तैयार होता है जो आखिरकार लाखों किसानों तक पहुंचता है। हर कदम पर मेयार की इतनी कड़ी निगरानी की जाती है कि खालिसपन में ज़रा भी कमी ना आए। लेकिन इतनी सारी किस्मों को पहचाना कैसे जाए? इसके लिए एक बड़ा दिलचस्प रंगीन टैग सिस्टम मौजूद है। हर किस्म के बीज के थैले पर एक खास रंग का टैग लगा होता है। जैसे कि जो बीज किसानों को मिलता है, यानी सर्टिफाइड बीज, उस पर नीला टैग होता है। ये एक तरह से मेयार की बसरी जमानत है। अभी तक तो हमने सारे उसूलों की बात की। चलें अब देखते हैं कि ये निज़ाम ज़मीन पर असल में काम कैसे करता है, और इसके लिए हम पाकिस्तान की मिसाल लेंगे। देखिए, पाकिस्तान का ये बीज का निज़ाम कोई एक दिन में नहीं बना। इसका सफ़र 1961 में शुरू हुआ था। फिर 1976 का सीड एक्ट एक बहुत बड़ा संगे मील था, जिसने पूरी इंडस्ट्री को एक कानून के दायरे में लाया। और फिर 1997 में इदारों को मिलाकर इस निज़ाम को और भी मजबूत और मौसर बना दिया गया। अब इस पूरे निज़ाम के सबसे ऊपर है नेशनल सीड काउंसिल। ये वो इदारा है जो सारी पॉलिसियां बनाता है, मियारा तय करता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि पूरा निज़ाम सही तरीके से काम करे। और पॉलिसी लेवल से नीचे आएं तो असल जो ज़मीनी काम है वो करती है FSC&D। ये वो लोग हैं जो खेतों में जाते हैं, फसलों का मुआयना करते हैं और बीज के नमूने लैब में टेस्ट करते हैं, ताकि ये पक्का हो सके कि हर बीज मेयार पर पूरा उतर रहा है।
अब कोई भी नई वैरायटी जब मार्केट में आती है ना, तो उससे पहले इसे एक बहुत सख्त टेस्ट पास करना पड़ता है। उसे कहते हैं डस टेस्ट। डी यानी डिस्टिंक्टनेस, मतलब वो बाकी तमाम किस्मों से मुख्तलिफ हो। यू यानी यूनिफॉर्मिटी, मतलब इसके सारे पौधे एक जैसे हों। और एस यानी स्टेबिलिटी, यानी इसकी खसूसियात नस्ल दर नस्ल तब्दील ना हो। यह तस्दीक का अमल चलता कैसे है? सबसे पहले तो खेत में फसल का मुआयना होता है, फिर कटाई के बाद बीज का एक सैंपल लेकर लेबॉर्ट्री में इसका मुकम्मल तज्जिया किया जाता है। जो बीज तमाम टेस्ट पास कर लेता है, सिर्फ उसी को सरकारी लेबल और मोहर लगाकर फरोख्त करने की इजाज़त मिलती है। तो एक ब्रीडर के ख्याल से शुरू होकर किसान के खेत तक पहुंचने का ये सफ़र, ये एक इंतहाई मुनज़्ज़म और महतात निज़ाम के तहत तय पाता है। ये निज़ाम असल में इस जीनियाती ख़जाने की हिफाजत करता है जिस पर हमारी पूरी कौम की खुराक का इन्हिसार। तो अगली बार जब हम अपनी प्लेट में खाना देखें, तो शायद इस बीज के बारे में सोचें जहां से ये सारा सफ़र शुरू हुआ। एक बीज के पीछे छुपा ये पेचीदा निज़ाम हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में और कितने ऐसे पोशीदा निज़ाम हैं जो खामोशी से अपना काम कर रहे हैं और जिनके बगैर शायद हमारी दुनिया मुमकिन ही ना हो।